नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में। एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो उन्हीं झीलों पर बना रहा हूं जो कि झील हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी का आपके लिए एक टास्क रहेगा। एंड ऑफ दिस सेशन आपको क्या करना है कि जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको वीडियो को पॉज करके कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर हैं ये आपको राजस्थान के मैप में फिल करनी है, मतलब भरनी है। राजस्थान का ब्लैंक मैप लेना। ओके, जिले भी याद हो जाएंगे आपको, और जिले याद होने के फायदे आपको इतने सारे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप जब भौतिक प्रदेश पढ़ोगे तब भी आपको जिले याद करने पड़ेंगे, रेड क्लिफ रेखा पढ़ोगे तब भी आपको जिले याद करने पड़ेंगे, जलवायु हो गई तब भी, मृदा, मतलब ज्योग्राफी, अल्टीमेटली सारी ज्योग्राफी आपके मैप पर टिकी हुई है। मतलब सबसे बड़ा टास्क आपका हो गया मैप को याद करना। राजस्थान का, एटलीस्ट राजस्थान का मैप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो चलें, आज की हमारी हेडिंग भी है राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। देखें, ये वाला मैं बता चुका हूँ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सर और इसका जो लिंक है वो इस दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये लिंक मैं पिन कर दूंगा। खारे पानी कौन कौन सी झीलें हैं, मीठे पानी कौन कौन सी झीलें हैं, ये आपके गुणों के आधार पर झीलों का वर्गीकरण किया हुआ है, जैसा कि आप देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, या कौन सी खारे पानी की नहीं है या कौन से खारे पानी की नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखना आप कि टेथी सागर का अवशेष होती हैं खारे पानी की झीलें, जो कि सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती हैं, नागौर में पाई जाती हैं। उसी के साथ साथ मैं बात करूँ मीठे पानी की झीलें, तो मीठे पानी की झीलें किससे निर्मित होती हैं, वर्षा के जल से निर्मित होती हैं। किससे, वर्षा के जल से निर्मित होती हैं। और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें किस जिले में हैं, तो जिसे हम व्हाइट सिटी, झीलों की नगरी कहते हैं, वो है आपका उदयपुर। बाकी सारी झीलें आप वीडियो को पॉज करके साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख झील है उस पहली प्रमुख झील का नाम आपका है, देखो ये सारी झीलें मुझे यहाँ पे ये आपको और नोटिफाई करवाना, दिखाना भी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कब स्टार्ट हुई थी। ये करंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2016 को, 2016 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन कौन सी झीलें शामिल हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें केंद्र सरकार की साझेदारी है 60 और राज्य सरकार की साझेदारी है 40। तो 60-40 का रेशियो केंद्र और राज्यों के अंदर। आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से कि इस झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत, इस योजना के तहत कौन कौन सी झीलें हैं। तो ध्यान रखना, 2 तो उदयपुर की हैं, ऐसे याद रखना, 2 उदयपुर की, फतेह सागर और पिछोला, फतेह सागर और पिछोला। और एक है आपकी अजमेर की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट झील भी है इतिहास की दृष्टि से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। झील का नाम है आना सागर झील। और एक झील है, इसका नाम है नक्की झील, जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू में। ठीक है, सबसे गहरी झील के नाम से भी इसी को जाना जाता है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, नक्की झील है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो झीलों का वर्गीकरण भी दे रखा मैंने। ज्वालामुखी के आधार पर कौन सी होती हैं, कॉल्डेरा झीलें और क्रेटर झीलें, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख लेना। मेरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये रहा कि खारे पानी झीलों में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपकी सांबर झील से। कौन सी झील से, सांबर झील से। कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, सांबर झील का जो पानी है उसको किस नदी के पानी को रोककर झील का निर्माण करवाया। यहाँ पर जो नमक उत्पादित होता है उसके नमक की क्यारियों को क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सांबर झील के बारे में। तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। और ध्यान रखना इसका जो उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिलता है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अंदर सांबर झील का निर्माण किसने करवाया है, तो ये करवाया आपके वासुदेव चौहान ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया गया है, इसका उल्लेख किस शिलालेख में है, तो ध्यान रखना बिजोलिया के शिलालेख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ से जो नमक प्राप्त होता है उसको क्यार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये सेशन मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये सेशन उसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो वाकई में नौकरी लगना चाह रहा है। आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो टाइम पास करना है, तो बात अलग है। बाकी ये जो झीलें हैं वही झीलें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट झीलें, तो थोड़ा सा इत्मीनान से अब हाथ में कॉपी लेकर, और जो मैं पॉइंट राउंड कर रहा हूँ या जिनके नीचे अंडरलाइन लगा रहा हूँ, आप उनको अपनी कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। भारत का कुल 8% नमक यहीं से प्राप्त होता है। यदि मैं बात करूँ भारत में 100% नमक उत्पादित हो, कितना प्रतिशत, 100% नमक उत्पादित होता है, तो सांबर झील अकेली 8% नमक उत्पादन करके देती है। कितना परसेंट, 8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील एवं राजस्थान की प्रथम एवं राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? सांबर झील। ठीक है, देश की तीसरी है तो आपके दिमाग में आएगा सर दो और कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना, एक है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और दूसरी है पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का नमक प्राप्त करने में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अंतःस्थलीय झीलों में देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। इस झील से 40% नमक का उत्पादन सांबर सॉल्ट लिमिटेड जबकि 60% नमक का उत्पादन हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। लगा लो इसको स्टार पॉइंट। तो 60-40 का रेशियो है, 60 पूछे तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड और 40% पूछे तो कौन है? सांबर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। और 1990 में इसे रामसर साइड वेटलैंड या आप कह सकते हो इसको वेटलैंड रामसर साइट का दर्जा दिया गया। रामसर साइट का ध्यान रखना, राजस्थान में सिर्फ 2 रामसर साइट हैं। एक का नाम है केवलादेव जो कि झील नहीं है, घना पक्षी विहार है जो कि भरतपुर में है, और दूसरी है सांभर जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, क्यों है फेमस ये? यहाँ जो पक्षी हैं और जीव हैं इनको संरक्षण मिलता है। कौन कौन से? राजहंस और कोरंजा पक्षी को। साथ साथ में रामसर साइट घोषित हुई थी 1981 में। कौन? केवलादेव, मैंने बताया अभी केवलादेव। और केवलादेव किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए। ठीक है, ये बात होगी आपके सांभर के बारे में। बातें क्लियर होगी तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर लोगे? नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे। तो फिर झील आती है पचपदरा झील। पचपदरा झील है कहाँ पर? तो आपके बाड़मेर में। कहाँ पर है ये? बाड़मेर में है। इसका नमक सर्वाधिक खारा होता है। इसका नमक सर्वाधिक खारा होता है। कितना प्रतिशत? तो 98% सोडियम क्लोराइड जिसको आप कहते हैं NaCl। इसी नमक को हम खाते हैं। तो मतलब ये कह सकता हूँ कि पचपदरा झील से हमें नमक की प्राप्ति होती है और सर्वाधिक नमक खारा होता है। और एक खारेपन का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड या NaCl जिसे हम खाते हैं। मतलब ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नमक हो गया। तो इसमें लिखा हुआ भी है ये झील कैसी है? सर्वश्रेष्ठ झील है नमक प्राप्ति के उद्देश्य से। ठीक है, बात करें यहाँ की खारवल जाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर की खारवाल जाति द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। यहाँ जो नमक है इसके कुएं होते हैं, उन्हें कोशिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोशिया के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, पचपदरा झील का एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो आपके काम का नहीं होगा। सारे के सारे आपके काम के हैं। मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करके नमक से स्फटिक बनाने का भी कार्य किया जाता है। तो इसमें पचपदरा झील में एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो आपके काम का नहीं हो। आगे बढ़ते हैं अगली झील डीडवाना के बारे में। इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, आप इसको देख लेना, क्योंकि ध्यान रखना खारा तो है लेकिन सबसे घटिया किस्म का नमक है। सबसे घटिया किस्म का नमक है। इसका नमक का उपयोग कहाँ? कांच, पेपर और एक और लिख दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में भी इस नमक का उपयोग किया जाता है, चमड़े के शोधन में। कौन सी झील? डीडवाना झील, जो कि है कहाँ पर है? तो आप मैप में भरोगे तो क्या लिखोगे? नागौर लिखोगे। ठीक है क्या? आगे बढ़ें अगली झील के बारे में। अगली झील के बारे में देखते हैं। अगली झील बहुत बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जयसमंद झील से। जयसमंद झील जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसका एक अन्य नाम है जो कि बहुत फेमस है, ढेबर झील। ध्यान रखना, जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इससे पहले इसका जो नाम था वो ढेबर झील के नाम से था। जैसे इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया तो इसका नाम क्या कर दिया? जयसमंद झील करवा दिया। और ध्यान रखना, इससे मिलता जुलता एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा, राजसमंद। लेकिन वो राजसमंद में है जबकि जयसमंद उदयपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1885 से 1891 के मध्य 1685 से 1691 के मध्य करवाया था। किस नदी के पानी को रोका गया था? तो ध्यान रखना, गोमती नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। बात कर रहा हूं मैं जयसमंद झील की। इस पर 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा टापू क्या है? तो बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटा टापू क्या है? प्यारी। ठीक है, सबसे छोटा है प्यारी। इस टापू पर कौन सी जनजातियां निवास करते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो भील और मीणा जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। इसमें 1950 ईस्वी में सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई थी। एक नहर का नाम था श्यामपुरा और दूसरी नहर का क्या नाम था? भाट नहर। ठीक है, बात करें राज्य की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील। मानव निर्मित मतलब समझते हो? कृत्रिम झील। क्या कह सकते हैं इसको? कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील। इसके किनारे एक मंदिर है, मंदिर का नाम है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। इसके किनारे ताजमहल एवं रूठी रानी के महलों का चित्रण भी आपको देखने को मिलता है। बात किसी कर रहे हैं? जयसमंद झील के बारे में। इस झील में जलीय जीवों की अधिकता होने के कारण पूछा गया क्वेश्चन है, इसे जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है।
नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से नोट में डाला है इसको कि जयसमंद सागर पूछे आपसे, क्या जयसमंद झील पूछे तब तो आप आंसर लगा दोगे उदयपुर, लेकिन यदि जयसमंद सागर पूछे तो वो अलवर में है, जो कि महाराजा जयसिंह द्वारा 1910 ईस्वी में इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब आप मुझे ये बताना कि आधी खारी और आधी मीठी नदी किसे कहते हैं, आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना इसमें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगला, नक्की झील के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट झील है नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर मिलती है आपको पहले बता चुका हूँ, माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पर आता है, यह आता है आपके सिरोही में। ठीक है ना, नक्की झील क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में किंवदंती क्या है, मतलब लोग क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये देवताओं के नाखूनों से बनी है। किसके नाखूनों से बनी है, मतलब देवताओं ने अपने नाखूनों से रात रात में खोद कर बनाई दी गई थी, किसके द्वारा, देवताओं के द्वारा। और कुछ कुछ किंवदंतियाँ इस तरह से हैं कि एक प्रेमिका और एक प्रेमी, एक प्रेमिका और एक प्रेमी की कहानी से जुड़ी हुई है। प्रेमी को प्रेमिका के घर वाले कहते हैं कि यदि ये इसके घर पे जाता है, प्रेमिका के, किसके घर पे जाता है, प्रेमिका के घर पे जाता है और कहता है कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। ठीक है ना, और फिर ये कहते हैं कि क्या नाम है, कि हम कैसे विश्वास कर लें तुम मेहनती हो। तो जो लड़की की माँ होती है वो कहती है कि यदि रात रात में तुम किसी झील का निर्माण कर देते हो तो मैं तुम्हारी शादी किससे करवा दूंगी, मेरी लड़की से करवा दूंगी। लेकिन और प्रेमिका सोचता है हाँ बिल्कुल ठीक है, इन्होंने शर्त दी है, और रात रात में ये नक्की झील का निर्माण कर देता है। ठीक है ना, और फिर बाद में जैसे कहता है कि मैंने झील खोद दी, तो क्या पागल है क्या, उसने कहा नहीं पागल नहीं, आप आके देख सकते हैं। और जैसे देखा था और उसके बाद बोल नहीं हम शादी नहीं करवाएंगे। तो ये जो प्रेमी है इसी झील के अंदर कूद के मर गया था। ये किंवदंती है। किंवदंती का मतलब ये है कि इसका कोई सोर्सेज नहीं है, सिर्फ आप और हम इसको सिर्फ सुनने में काम लेते हैं। तो यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील क्या है, मैंने बता दी, ज्वालामुखी कारण जो झीलें बनती हैं उसे क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। राज्य की सबसे ऊंची झील एवं गहरी झील, ऊंचाई कितनी है 1200 मीटर और गहरी कितनी है 35 मीटर के समथिंग है। ठीक है, बात करें जमने वाली राज्य की एकमात्र झील, ध्यान रखो ये शीतकाल मतलब सर्दियों में ये झील जम जाती है, तो राज्य में एकमात्र ऐसी झील है जो कि सर्दियों में जम जाती है। यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी है जो कि इसका नाम है माउंट आबू। क्या है, माउंट आबू, मतलब आप ये कह सकते हो हिल स्टेशन वाली झील है ये। कौन है, माउंट आबू। यहाँ पर आपको सनसेट पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास में क्या है तो देखो, टॉड रॉक, नन रॉक या नॉन रॉक, नंदी रॉक, सनसेट पॉइंट। देखो टॉड रॉक का आकार पूछा गया था एक बार कि मेंढक जैसी आकृति कौन सी रॉक की है, तो आपका आंसर आएगा टॉड रॉक। घूंघट ओढ़े दुल्हन जैसी आकृति किसकी है, तो नन रॉक की। और शिव का जो बैल था जिसको हम कहते हैं नंदी, उसकी आकृति किसकी है, तो नंदी रॉक की। ठीक है, यहाँ पर क्या पॉइंट है, सनसेट पॉइंट भी है। और गरासिया जनजाति इसमें अस्थि विसर्जन करती है। कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति। यहाँ से एक फैक्ट और निकल के आता है कि गरासिया जनजाति का जिला, संबंधित जिला कौन सा, गरासिया जनजाति से, तो आपका जिला आ जाएगा सिरोही। ठीक है ना, कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट झील वापस से आ जाती है। झील का नाम है राजसमंद। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी झीलें सिर्फ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था, 1662 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था, 1662 ईस्वी में करवाया था। सर्वाधिक लोगों का बनाने का योगदान था, लगभग कितने लोगों ने इसमें योगदान दिया, 60,000 में। और ध्यान रखना अकाल राहत के दौरान बनाई गई झील थी, अकाल राहत के दौरान बनाई गई झील थी। जैसे कि जयसमंद झील को गोमती नदी को जल को रोककर बनाई गई थी, उसी तरह से ये भी गोमती नदी के जल को रोककर बनाई गई है। और ये लिखा हुआ भी जो मैंने अभी बोला था, देश की प्रथम अकाल राहत के दौरान बनाई गई झील। ठीक है, देखो हाल ही में इसके किनारे सूर्य घड़ी के अवशेष, बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य घड़ी के अवशेष किस झील के किनारे मिले हैं, तो आपका आंसर रहेगा राजसमंद झील, जो कि कहाँ पर है, राजसमंद में। इसके किनारे और क्या क्या है तो सुनना, नौचों की पाल, क्या है, नौचों की पाल, जहाँ पर 25 काले संगमरमर के शिलालेख हैं। और किस भाषा में हैं, संस्कृत भाषा में हैं। और किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो रणछोड़ द्वारा लिखे गए हैं। मतलब मैं आपको ज्योग्राफी के साथ में, मतलब भूगोल के साथ साथ में हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाता जा रहा हूँ। और देखना यहाँ पर किसका मंदिर है, द्वारकाधीश का भी मंदिर है। और साथ साथ में यहाँ पर घेवर देवी जो थी वो सती हुई थी, तो उन्हीं के नाम पर एक मंदिर बनाया हुआ है, घेवर माता का मंदिर। और क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है कि घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, राजसमंद झील इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी पिछोला झील। इसे अरे उदयपुर को ऐसे ही झीलों की नगरी नहीं कहते, उदयपुर को ऐसे ही झीलों की नगरी नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर कितनी सारी झीलें अभी तक अपने जो इंपॉर्टेंट थी वो तो हमने देख ली। ठीक है,
पिछोला झील का निर्माण 1388 ईस्वी में राणा लखा के समय पिच्छू बंजार के द्वारा करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था 1795 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा भीम सिंह जी। ये दोनों फैक्ट हो गए आपके हिस्ट्री के। ठीक है, देखो ज्योग्राफी का फैक्ट आ गया कि सिसारमा और बूजड़ा नदियों के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। और स्वरूप सागर नहर पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ती है। मतलब यहाँ पर पिछोला झील है। पिछोला झील में कौन सी झील है ये? पिछोला झील में। यदि पिछोला झील में अत्यधिक वाटर आ जाएगा, मतलब जल आ जाएगा, तो स्वरूप सागर झील यहाँ पर बीच में, स्वरूप सागर झील ये रही पूरी, मान लो ये पूरी क्या है? स्वरूप सागर झील है। स्वरूप सागर झील के साथ साथ में किसको जोड़ा गया है? फतेह सागर को जोड़ा गया। मतलब पिछोला झील में जब पानी आ जाएगा या बाढ़ आ जाएगी तो सारा पानी ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाएगा? फतेह सागर झील में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा कि सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव भी पिछोला झील में चलाई गई थी। बात करते हैं इसके किनारे क्या क्या है, तो ध्यान रखना, जग मंदिर है जो कि जगत सिंह प्रथम ने बनाया था, और जग निवास है जो कि जगत सिंह द्वितीय ने बनाया था, और नटनी का चबूतरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नटनी वाली जो कहानी है मैं 1000 बार सुना भी चुका हूँ, इस चबूतरे का कारण क्या रहा होगा। और देखो जग मंदिर जगत सिंह जो प्रथम ने बनाया, इसी मंदिर से प्रेरित होकर शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये फैक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में किसके बारे में है? उदय सागर झील। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप देख लेना एक बार, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में फतेह सागर झील है। फतेह सागर झील का निर्माण जय सिंह ने 1688 ईस्वी में करवाया था। इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था फतेह सिंह जी ने 1888 में, समथिंग 2 साल बाद। कितने साल बाद? 200 साल बाद। हाँ सॉरी, 200 साल बाद करवाया था। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? फतेह सिंह जी ने। तो नाम क्या हो गया इसका? फतेह सागर। ठीक है, फतेह सागर। ये भी सिसारमा और बूजड़ा नदियों के जल को रोककर इसका निर्माण कर गया। उपनाम इसके बहुत सी बार पूछे गए हैं, ड्यूक ऑफ कनॉट, क्योंकि उस समय तत्कालीन जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनका नाम था ड्यूक, तो ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से इसको जाना जाता है। इन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसे देवाली ताले के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर, या इसे कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध स्थल कौन कौन सा है यहाँ पर इस झील के अंदर? ये जो खूबसूरत सी आपको झील दिख रही है, ये झील कौन सी है? फतेह सागर झील है। कभी आप घूमोगे तो आपको रियलिटी में भी ऐसी दिखाई देगी, और इसका नज़ारा जो आपको शाम को देखने को मिलेगा वो शायद ही आपको कभी देखने को मिले, क्योंकि शाम को और रात को जो नज़ारा होता है इस फतेह सागर झील का एज इट इज इस पिक्चर की तरह होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर टेलीस्कोप भी है जो कि बेल्जियम के सहयोग से स्थापित किया गया है इसी झील के अंदर यहाँ पर। और नेहरू उद्यान है बिल्कुल इस झील के बीचों बीच में, यहाँ पर बीचों बीच में एक उद्यान है जिसका क्या नाम है? नेहरू उद्यान है, जहाँ पर जाने का एकमात्र रास्ता नाव है। ठीक है, यहाँ पर शोर वेधशाला जो कि गुजरात के सहयोग से, वो भी इसी के अंदर है। तो ये झील कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला है इसका देखो ये जो झील है इसका नाम पीछे चला गया है। झील का नाम है आना सागर झील। कौन सी सागर झील? आना सागर झील। आना सागर झील है कहाँ पर? तो आपका आंसर आएगा अजमेर में। और अभी अभी कितनी बार इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ चुका है कि अर्णोराज ने किस झील का निर्माण करवाया, या आना सागर झील कहाँ पर है, या आना सागर झील में कौन कौन से बाग हैं। देखो तो इसका निर्माण 1136-37 ईस्वी में किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया, और बांडी नदी के जल को रोककर करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तीनों के तीनों आपको याद रखने। इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण करवाया था। और इसी के किनारे तो जहांगीर ने किसका निर्माण करवाया था? दौलत बाग का। जबकि शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? बाराहदरी का निर्माण कराया था। लेकिन ध्यान रखना ये बाराहदरी 12 नहीं है, कितने हैं? 4 हैं। 4 महलनुमा आकृतियां हैं। 5 महलनुमा आकृतियां हैं। कितनी? 5 महलनुमा आकृतियां हैं, और वो क्या कहलाती हैं? बाराहदरी कहलाती। आप जाके गूगल पर सर्च करना तो आपको बता देगा बाराहदरी क्या। हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये लेना देना है कि बाराहदरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और किस किस झील के किनारे करवाया था? तो झील का नाम आ जाएगा आपके आना सागर झील। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अर्णोराज के पिता कौन थे? अर्णोराज के पिता कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपने यदि हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इसका इजीली आंसर दे भी सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पुष्कर झील बेहद इंपॉर्टेंट, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस झील के बारे में जितना मैं बताऊं उतना आपके लिए कम रहेगा। जितना मैं बताऊं उतना कम रहेगा, जैसा कि आपको दिखने में दिख भी रही होगी। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आना सागर पुष्कर झील की, जो कि कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन, राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। देखो अभी हमने राज्य की सबसे पहली कृत्रिम झील देखी। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित मतलब आर्टिफिशियल। ये कौन सी है? प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल लेक से।
कैसी है ये? नेचुरल है। तो प्राकृतिक झील नाम आ जाएगा आपका पुष्कर, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा, राज्य की सबसे अधिक प्रदूषित झील, दूसरा फैक्ट। अधिक प्रदूषित, प्रदूषण का कारण क्या है, ये खराब क्यों है, इसके दूषित होने का कारण क्या है कि हमारी आस्थाएं हैं। हम क्या करते हैं, जब भी कहीं भी जाते हैं आस्था, जैसे आस्था वाली जगहों पर माला चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं। चलो ठीक है, नारियल और अगरबत्तियाँ तो खत्म, खराब हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जो माला होती है जैसे मंदिर में उस मूर्ति के ऊपर चढ़ाई और उसके बाद में कहाँ फेंक देते हैं हम, झील, आसपास में नदी नाले झीलों में फेंक देते हैं। तो उसका कारण भी यही रहा है। ठीक है, अगला है राज्य की सबसे धार्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट, पवित्र एवं प्रसिद्ध झील, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पवित्र झील कहें तो कौन सा नाम आ जाएगा आपका? पुष्कर झील आपका नाम आता है। उपनाम इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके उपनाम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्रेटर झील और देखी थी, अभी एक इसका नाम है, देखो क्रेटर झील है ये। पांचवा तीर्थ कहते हैं, कोंकण तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन सारे पूछे गए, एक एक उपनाम से एक एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और ध्यान रखना ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तीर्थों का तीर्थ कहते हैं, तीर्थ राज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, अर्धचंद्राकार झील है और 52 घाटा झील है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट और करके बताना कि अर्धचंद्राकार आकृति किसकी, अर्धचंद्राकार आकृति किस जिले की है? अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला कौन सा है? अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला कौन सा है? या मैं कह दूं प्याले नुमा किसकी आकृति है? वही आंसर एक ही है आपका। मेरा लगता है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को बेहद इंपॉर्टेंट कला और संस्कृति की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना कि पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है और यहाँ पर दीपदान का विशेष महत्व है। किसका महत्व है? दीपदान का विशेष महत्व है। एक झील के बारे में और बताऊंगा, वहां पर भी मैं दीपदान बताऊंगा, लेकिन वहां के दीपदान का महत्व इतना नहीं जितना कि पुष्कर झील का है, और झील का नाम आएगा कोलाज झील। ठीक है ना। बात करते हैं हम, यहाँ पर महात्मा गांधी और बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था। और इंपॉर्टेंट तो ये रहा, सफाई की जा रही है इस झील की, किसके सहयोग से? तो ध्यान रखना कनाडा के सहयोग से इसमें क्या चल रहा है? सफाई का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली झील, अगली इंपॉर्टेंट झील फॉय सागर। देखो फॉय सागर का नाम आप इतना याद रख लेना कि फॉय सागर झील है कहाँ पर। फॉय सागर झील है कहाँ पर? तो फॉय सागर जो झील है आपकी कहाँ पर है? अजमेर में मिस्टर फॉय ने इसका निर्माण करवाया था और अकाल राहत के दौरान बनाई गई दूसरी झील थी। पहली राजसमंद थी और ये कौन सी है? दूसरी झील है अकाल राहत, इमरजेंसी बनाई थी। किसने? इंजीनियर फॉय ने 1891-92 के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। कोलाज झील मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। कोलाज झील कहाँ पर है? बीकानेर में। कपिल मुनि द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम भी है। और चारण जनजाति इस झील के दर्शन नहीं करती, चारण जाति, ठीक है, इसके दर्शन नहीं करती। मेला सेम कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा और दीपदान का महत्व है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी है। गजनेर कहाँ पर है? बीकानेर में है। बहुत इंपॉर्टेंट झील, देखो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसका एक उपनाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका? गजनेर झील का। गजनेर झील है कहाँ पर? बीकानेर में। सबसे स्वच्छ झील है ये, सबसे स्वच्छ झील है। इसे पानी का शुद्ध दर्पण के उपनाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी के शुद्ध दर्पण के नाम से पूछी जानी जाने वाली झील कौन सी है? तो आपकी झील आ जाएगी गजनेर। मुझे बताना कि ऐसी पानी का शुद्ध दर्पण कही जाने वाली झील या इसके जैसी गजनेर के जैसी झील भारत में कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत में ऐसी कौन सी झील है जो कि सबसे स्वच्छ है और एकदम उसका कांच जैसा पानी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले और लास्ट झीलों की ओर, जिसमें आपके कायलाना है, सर प्रताप है, तख्त सागर है जोधपुर में। आप इतना सा याद रख लेना क्योंकि ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। कायलाना नहीं आएगा, उसमें ये पूछा जाता है कि तख्त सागर झील किस जिले में है? तख्त सागर झील किस जिले में है? तो आपका आंसर आ जाएगा जोधपुर में। किस में है? जोधपुर में। ठीक है, आगे देखो सिलीसेड। सिलीसेड झील आपके अलवर में है, कोई देखने वाली बात नहीं है। तालाबशाही धौलपुर में है। और सबसे बड़ी बात आपको रामगढ़ को लेके है, मुझे दिखानी है आपको रामगढ़ झील। रामगढ़ झील है कहाँ पर? बारां में है। मुझे ये बताएं, रामगढ़ और विषधारी, रामगढ़ और विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है ये आप बता देना। ये भी एक रामगढ़ भी एक क्रेटर झील है। देखो ये इस तरह की क्रेटर झील होती है और इसकी आकृति घोड़े की नाल की जैसी होती है। देखो ये दिख रही है आपको? तो घोड़े की नाल की जैसी इसकी क्या होती है? आकृति। भू विरासत का इसको अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है और घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति की पहाड़ी पर ये कौन सी झील है? आपकी यह झील है आपकी रामगढ़ झील। यहाँ पर आपकी झीलें होती हैं खत्म। यहाँ पर आपकी क्या होती हैं? ये सारी की सारी झीलें हो जाती हैं खत्म। और इन झीलों के बारे में जितना मैं आपको बता सकता था और जितने फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आपके सामने मैंने रखने की एक छोटी सी कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और जितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपके कमेंट बॉक्स में पूछे हैं उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन पूछे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए मैं विदा चाहूँगा, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद,